हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नामांकुर डिजी लेसन। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का हिंदी का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेरी वसीयत। इसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनका जन्मदिन हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 6 बार कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर भी रहे थे। इनका उद्देश्य लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना था। इस लेसन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंत समय में अपनी वसीयत लिखी थी। इसके बारे में बताया गया है कि जब मैं मरूं तो मेरी अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जन कर दिया जाए और जो कुछ और भी बचे शेष राख उसको एक एरोप्लेन के द्वारा उड़ाया जाए और उन खेतों में डाला जाए जहां की मेरे किसान भाई काम करते हैं। अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे, पार्ट 3, जिसका की नाम है मेरी वसीयत। मुझे मेरे देश की जनता ने, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों ने इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत दी है कि मैं चाहे जितना कुछ करूं वह उसके एक छोटे से हिस्से का भी बदला नहीं हो सकता। सच तो यह है कि प्रेम इतनी कीमती चीज़ है कि इसके बदले कुछ देना मुमकिन नहीं। इस दुनिया में बहुत से लोग हुए जिनको अच्छा समझकर, बड़ा मानकर उनका आदर किया गया, पूजा गया, लेकिन भारत के लोगों ने, छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, सब तबकों के बहनों और भाइयों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया कि जिसका बयान करना मेरे लिए मुश्किल है और जिससे मैं दब गया। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने जीवन के बाकी वर्षों में अपने देशवासियों की सेवा करता रहूँगा और उनके प्रेम के योग्य साबित होऊंगा। बेशुमार दोस्तों और साथियों के मेरे ऊपर और भी ज़्यादा एहसान है। हम बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर काम किया। यह तो होता ही है कि जब बड़े काम किए जाते हैं उनमें कामयाबी भी होती है, नाकामयाबी हुई होती है, मगर हम सब शरीक रहें कामयाबी में की खुशी में और नाकामयाबी के दुख में भी। इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये समझाना चाहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी चीज़ होती है। प्रेम इतनी बड़ी चीज़ होती है कि जिसका कोई मोल नहीं होता है। प्रेम की कीमत हम चुका नहीं सकते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि मुझे मेरे हिंदुस्तान के भाई बहनों पर बहुत गर्व है, जिन्होंने कि मुझे इतना प्यार दिया। नेहरू जी कहते हैं कि कोई भी काम हो, जब काम बड़े किए जाते हैं तो उनमें कभी कभी हम सफल भी होते हैं और कभी असफल भी होते हैं। तो हमको ये करना चाहिए कि खुशी हो तो भी हमको उसमें शामिल होना चाहिए और दुख हो तो भी उसमें शामिल होना चाहिए। नेहरू जी कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि जीवन में अब जितने भी मेरे वर्ष हैं मैं उसमें अपने देशवासियों की सेवा करूँगा और उनके प्रेम के योग साबित होऊंगा। मैं चाहता हूँ और सच्चे दिल से चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में अदा नहीं की जाएं। मैं ऐसी बातों को मानता नहीं हूँ और सिर्फ रस्म समझकर उनमें बंध जाना, धोखे में पड़ना मानता हूँ। मेरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। अगर विदेश में मरूँ तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए और मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाएं। उनमें से मुट्ठी भर गंगा में डाल दी जाएं और उनके बड़े हिस्से के साथ क्या किया जाए मैं आगे बता रहा हूँ। उनका कुछ भी हिस्सा किसी हालत में बचाकर ना रखा जाए। गंगा में अस्थियों का कुछ हिस्सा डलवाने की इच्छा के पीछे जहाँ तक मेरा ताल्लुक है कोई धार्मिक ख्याल नहीं है। इसके बारे में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है।
मुझे बचपन से गंगा और यमुना से लगाव रहा है और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह लगाव बढ़ता रहा। मैंने मौसमों के बदलने के साथ इनमें बदलते हुए रंग को देखा है। नेहरू जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ और मैं अपने सच्चे दिल से चाहता हूँ। कई हमारे देश में धार्मिक मान्यताएं हैं, कई रस्में हैं जिनको हम सभी पूरी करते हैं, पर नेहरू जी ये कहते हैं कि मैं किसी धार्मिक मान्यता को नहीं मानता हूँ और उनका मानना यह है कि यदि मैं इनको मानता हूँ तो मैं सिर्फ उनमें बंध जाता हूँ, तो एक तरीके का धोखा है। तो वो उनके अंतिम समय में एक इच्छा रखते हैं, तो उस इच्छा के तहत वो ये कहना चाहते हैं कि जब मैं मरूं तो यदि मैं विदेश में मरता हूं तो वहीं मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए और वहीं मेरे शरीर को जला भी दिया जाए। जैसे हम लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति जहां जन्म लेता है वहीं उसका अंतिम संस्कार करते हैं, तो नेहरू जी कहते हैं मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। यदि मैं विदेश में मरूं तो मुझे वहीं जला दिया जाए और मेरी जो अस्थियां हैं वो इलाहाबाद भेज दी जाए। इलाहाबाद भेजने की इच्छा वो इसलिए रखते हैं कि कोई उसके पीछे उनकी धार्मिक मान्यता नहीं है, सिर्फ उनको गंगा नदी से प्यार है, क्योंकि उनका जो बचपन है वो गंगा और यमुना नदी के किनारे ही गुजरा है। और आगे वो ये कहते हैं कि मेरी जो और अस्थियां बचती हैं उनको बचाकर नहीं रखना है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे गंगा नदी के बारे में आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी की जो प्रधान शाखा है वो कौन सी है? भागीरथी है, जो कि गढ़वाल में हिमालय के गोमुख नाम पर स्थान पर गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी आपको पता है ये भारत और बांग्लादेश में 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और एक और बहुत जरूरी बात है जो आपको पता होगी गंगा नदी के बारे में, कि गंगा नदी का जो पानी है वो कभी भी गंदा नहीं होता, उसमें कीटाणु नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं जो कि विषाणु होते हैं, जो जीवाणु को और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। इसलिए ही गंगा नदी का पानी शुद्ध होता है। गंगा को हम बहुत पवित्र नदी मानते हैं, गंगा को हम माँ भी मानते हैं। और गंगा के किनारे बहुत सारे धार्मिक स्थान जैसे वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज आदि धार्मिक स्थल भी हैं। कई बार मुझे याद आई उस इतिहास की, उन परंपराओं की, पौराणिक गाथाओं की, उन गीतों और कहानियों की जो कई युगों से उनके साथ जुड़ गई हैं और उनके बहते हुए पानी में घुल मिल गई हैं। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, जनता की प्रिय है, जिसमें लिपटी हुई है भारत की जातीय स्मृतियाँ, उसकी आशाएं और उसके भय, उसके विजय गान, उसकी विजय और पराजय। गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है, निशानी रही है, सदा बदलती, सदा बहती, फिर वही गंगा की गंगा। वह मुझे याद दिलाती है हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों की और गहरी घाटियों की, जिनसे मुझे मोहब्बत रही है। उनके नीचे उपजाऊ और दूर दूर तक फैले मैदानों को, जहाँ काम करते मेरी जिंदगी गुजरी है। मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते, उछलते कूदते और शाम के साए में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए भेद भरी जाड़ों में सिमटी सी आहिस्ते आहिस्ते बहती सुंदर धारा और बरसात में दौड़ती हुई समुद्र की तरह चौड़ा सीना लिए और सागर की को बर्बाद करने की शक्ति लिए हुए यही गंगा मेरे लिए निशानी है, भारत की प्राचीनता की, यादगार की, जो बहती आई है वर्तमान तक और बहती चली जा रही है भविष्य की महासागर की ओर। नेहरू जी कहते हैं कि गंगा किनारे बहुत सारे इतिहास लिखे हुए हैं। गंगा नदी जनता की प्रिय है, इसमें भारत की बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, आशाएं हैं, बहुत सारे विजय गान हैं। गंगा के किनारे बहुत बड़े बड़े उपजाऊ मैदान हैं और हिमालय में बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ हैं। नेहरू जी कहते हैं कि मेरा जीवन इसी के किनारे काम करते हुए गुजरा है। मैंने सुबह का, शाम का,
गंगा का दृश्य देखा है। गंगा के मन में मैंने एक आशा देखी है, गंगा नदी के मन में, कि उसकी एक आशा है कि मुझ समुद्र को बर्बाद कर दूंगे। यही आशा लिए वो वर्तमान से भविष्य की ओर चली जा रही है। और गंगा गंगा ही है, गंगा पवित्र है। भले ही मैंने पुरानी रीति और रस्मों को छोड़ दिया हो, और मैं चाहता भी हूँ कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिसमें वह जकड़ा है, जिसको आगे बढ़ने से रोकती हैं और देश में रहने वालों में फूट डालती हैं, जो बेशुमार लोगों को दबाए रखती है और जो शरीर और आत्मा के विकास को रोकती है। चाहे यह सब मैं चाहता हूँ, फिर भी मैं यह नहीं चाहता कि मैं अपने को इन पुरानी बातों से बिल्कुल अलग कर लूँ। मुझे फ़क्र है इस शानदार उत्तराधिकारी का, इस विरासत का जो हमारी रही है और हमारी है। और मुझे यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि मैं भी हमसायों की तरह इस जंजीर की एक कड़ी हूँ, जो कि कभी नहीं और कहीं भी नहीं टूटी, और जिसका सिलसिला हिंदुस्तान के अतीत के इतिहास के प्रारंभ से चला आता है। यह सिलसिला मैं कभी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैं उसकी बेहद कद्र करता हूँ और इससे मुझे प्रेरणा, हिम्मत और हौसला मिलता है। मेरी इस आकांक्षा की पुष्टि के लिए और भारत की संस्कृति को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर में पहुँचे जो हिंदुस्तान को घेरे हुए है। मेरी भस्म के बाकी हिस्से को क्या किया जाए, मैं चाहता हूँ कि उसे हवाई जहाज में ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए, उन खेतों पर जहाँ भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की मुट्ठी में मिल जाए और उसी का अंग बन जाए। नेहरू जी कहते हैं कि भले ही मैंने पुरानी रीति और रस्मों को छोड़ दिया है, परंतु हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे। वो कहते हैं कि कई पुरानी ऐसी मान्यताएं हैं जिनमें कि हमारे देश के लोग जकड़े हुए हैं, वो उनके बुद्धि का भी विकास नहीं होने देते और उनको आगे नहीं बढ़ते हैं ने देती है, आपस में फूट डालती है। और कई लोग इन्हीं मान्यताओं के पीछे दबे बैठे हैं, जिससे ना तो उनके शरीर का विकास हो पा रहा है, ना ही आत्मा का विकास हो पा रहा है। वो कहते हैं कि मैं यह नहीं चाहता कि अपने को इन पुरानी बातों से बिल्कुल अलग कर लूँ, पर कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें अलग करना चाहिए। इस शानदार उत्तराधिकारी का, इस विरासत का, हमारा देश एक बहुत अच्छा देश है। वो कहते हैं कि मैं भी इस जंजीर की एक कड़ी हूँ, जिसको जो कभी ना टूटी है और ना ही टूटी हुई है। हिंदुस्तान के अतीत के इतिहास के प्रारंभ से चला आता है, ये सिलसिला मैं कभी नहीं तोड़ने दूंगा। वो कहते हैं कि अंत में मेरी एक ही वसीयत है, ये अंत समय में मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी जो भस्म है उसमें से एक मुट्ठी इलाहाबाद की गंगा में डाल दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर में मिल जाए जो कि मेरे हिंदुस्तान को घेरे हुए है। और बाकी की जो मिट्टी है, जो भस्म है, उसको हवाई जहाज से खेतों में उड़ा दिया जाए, उन खेतों में जहाँ की मेरे किसान भाई लोग काम करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मेरी भस्म मिल जाए और उसका अंग बन जाए। हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। इससे आगे का अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।